राम भक्तों, कर्ण पिशाचनी की साधना शुद्ध और सात्विक होती है। ये एक प्रकार की देवी होती है। अतः आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि YouTube के माध्यम से आप लोगों को दिमाग में भ्रम पैदा कर दिया लोगों ने कि कर्ण पिशाचनी ऐसे आती है, वो आती है, डराती है, धमकाती है, नंगी होके आती है। ऐसा कुछ नहीं होता भक्तों। उन लोगों से कमेंट करके पूछो कि आपने कभी कर्ण पिशाचनी को देखा भी है क्या? कोई नहीं देखता। अगर जो देखता है उसके तो बेड़ा पार हो जाते हैं भक्तों। अतः आपको कभी भी किसी प्रकार से घबराना नहीं चाहिए। अगर आप कर्ण पिशाचनी की साधना करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखना। अगर मेरे नंबर भी देने वाला हूं आपको, इस वीडियो में मेरे खुद के नंबर दूंगा। अगर कोई बात न समझाए तो आप मेरे से बात करके सलाह ले लेना। आपको क्या करना होगा, पहली बात तो यह है कि आपको कपड़े सिले हुए नहीं पहनना है। जैसे एक नीचे लुंगी लेनी है और जैसे मेरे तरीके ऐसा एक दुशाला लेना है आपको, ठीक है। सिले हुए कपड़े कभी नहीं पहनना है साधना काल के अंदर, ठीक है भक्तों। दूसरी बात है यह है कि भोजन आपको हल्का खाना है, जैसे चावल। इसका कारण यह है कि आप भारी भोजन करोगे तो आपको आलस और निंद्रा से सताएगी। अतः हल्का भोजन करना, वरना आपको उत्तेजना भी सताएगी। मतलब शरीर में उत्तेजना ज्यादा होती है। माता बहन भी इस सिद्धि को कर सकते हैं, क्योंकि कर्ण पिशाचनी की सिद्धि एकदम शुद्ध और सात्विक है। ये बात आपको समझा गई। हाँ, अगर आपकी किसी प्रकार की तकलीफ है तो खाना 2 टाइम खा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन खाना 2 टाइम खाओगे तो कर्ण पिशाचनी को भोजन भी 2 ही टाइम कराओगे। अगर 1 टाइम खाना खाओगे तो कर्ण पिशाचनी को भोजन भी 1 ही टाइम कराना होगा। मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है भक्तों। ये बात आपको समझ आ गई। और तीसरी बात यह है कि भक्तों आपको पाटा 2 लेना है। आपको पाटा 2 लेना, इसका क्या कारण मैं आपको बताता हूं। बस पाटा 2 क्यों लेना है? आपको एक पाटे पे कर्ण पिशाचनी को बिठाना है ना। एक पाटे पे कर्ण पिशाचनी को बिठाना है। जो भी आप फोटो लेके आए हो, फोटो ऐसी लेके आना, छोटी लड़की जैसे 9-10 साल की लड़की ऐसी दिखे कर्ण पिशाचनी, है ना। 9-10 साल की लड़की ही दिखे, इस प्रकार की आप फोटो बाजार से लेके आना। अगर बाजार में नहीं मिलती है तो आपके पास बहुत टाइम है, तो आप किसी पेंट से 100-200 500 रुपए लेगा, किसी पेंट से वो फोटो बनवा लेना। एक सुंदर और बढ़िया फोटो लेके आना और अपना एक पाटे पे कर्ण पिशाचनी का दरबार लगाना है। और कर्ण पिशाचनी के बगल में एक अखंड दीपक जलाना है, वो भी फूल बात वाला, ठीक है। वो फूल बात वाला दीपक आपको जलाना है ना। फिर एक दीपक और जलाना है आपको, है ना। एक दीपक और जलाना है। तो वो दीपक कैसे जलाओगे? एक लोटा लेना है पानी का, लोटे के वो एक ढक रखना है, ढक के अंदर एक स्वास्तिक बनाना है, उसमें थोड़ा चावल डालना है और वो लोटे के ऊपर उस दीपक को जलाना है। दीपक का मुंह हमारी तरफ रहना चाहिए, ठीक है। हम जैसे हम कर्ण पिशाचनी के सामने बैठेंगे और कर्ण पिशाचनी के सामने हम बैठेंगे तो दीपक का मुंह हमारी तरफ होना चाहिए। ये बात आपको समझा गई। अखंड दीप की बत्ती के बारे में बताता हूं। अंगूठे से अपनी चोटी तक इस धागे को लंबा लेना है। ऐसे मान लो बर्दे लिया है ना, ऐसे बर्दे को ऐसे 5 तार में लपेट लेना है ना। ये बत्ती आपको 41 दिन जो भी आप अनुष्ठान बैठते हो, वो बत्ती आपको काम करेगी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आपको पूरी बात बताता मैं। जो आपने अखंड दीप जलाया, ठीक है, उस दीपक से ही ये जो कलश वाला दीपक है ना, कलश के ऊपर रखा अपन ने, उस दीपक को उससे टोचन करके ही जलाना है। जब भी आपको आवश्यकता पड़े, भाई आप 2 घंटे जब करोगे, 3 घंटे जब करोगे, है ना, वो दीपक इतना बड़ा लेके आओ जो 2-3 घंटे वो तेल चले, ठीक है। तो वो जो अखंड वाला दीपक है, उस दीपक से ही टोचन करके ये दीपक आपको जलाना है और फिर आपको माला घुमानी है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना, जो अखंड दीप है वो हमेशा जलता रहे। हो सकता है किसी कारण से दीपक बुझ जाए तो घबराना मत। अनुष्ठान को पूरा करना है, फिर से आप दंडवत प्रणाम करके कान पकड़ के उस दीपक को वापस जला लेना। कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन में कमजोर मत होना। अपना मन को कभी कमजोर मत करना, कभी निराश मत करना। दोबारा वो दीपक जला देना, लेकिन हो सके जहां तक वो दीपक आपका जलता रहे, ठीक है भक्तों। 4 कलश लाना है आपको मिट्टी के, है ना, और 4 ऐसे नारियल लाना है आपको। बढ़िया बात है। पीतल के लाओ या मिट्टी के लाओ, एक ही बात है, ठीक है। पीतल के लाओ या मिट्टी के, ऐसे 4 कलश लाना है और ऐसे 4 नारियल लाना है, ठीक है। कलश में चारों कलश जो है वो सबको चावल से भर लो,
कुबेर भगवान के नाम से आपको ऐसे रखना है कलश के ऊपर, है ना, ऐसे कलश के ऊपर ये मुख है, ये हमारी तरफ रहे। ठीक है भक्तों, ये मुख हमारी तरफ है, इस प्रकार से कलश के ऊपर वो नारियल रखना है। कलश पे नारियल रखे आपको कुबेर भगवान से प्रार्थना करनी है, पूजा करनी है कि हे कुबेर भगवान, मैं कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करना चाहता हूं, कर्ण पिशाचनी को बुलाना चाहता हूं, अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके, आप मेरे ऊपर कृपा करके कर्ण पिशाचनी प्रदान करें। इस प्रकार से आप ऐसे नीचे झुके है, इस नारियल के है ना, ऐसे नीचे झुके दंडवत प्रणाम करें। दूसरा कलश के ऊपर फिर नारियल रखा, नारियल आपके गुरु महाराज का है, आपका जो भी गुरु है या मन में किसी ने गुरु बनाया है, आप प्रार्थना करना, हे गुरु महाराज, मैं कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर रहा हूं, अतः आप मेरे ऊपर कृपा प्रदान करें, आप मेरे ऊपर आशीर्वाद करें। इस प्रकार से गुरु महाराज से प्रार्थना करें। ठीक है, अभी वो कलश को भी आपको वहां पे साइड में लगा दो, वही चौकी पर, चौकी एक ही रहेगी ना, पहले कुबेर भगवान रखा, फिर ये नारियल है आपने अपने गुरु महाराज का। अब तीसरा जो नारियल है, तीसरा जो नारियल आपका कोई इष्ट है भाई, जैसे आप कर्ण पिशाचनी कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो आपका कोई इष्ट है, जैसे हनुमान जी है, माता जी है, जो भी कोई आपका देवता है, शंकर जी है, गणेश जी, जो भी है ना, हाथ जोड़ के विनती करना कि मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करना आपके हाथ में है। हे भगवान, मैं कर्ण पिशाचनी की सिद्धि करना चाहता हूँ। अपने इष्ट का ये नारियल दिया, इसको भी चौकी पर रख दो। फिर चौथे नंबर का नारियल, चौथा नंबर का नारियल क्यों लेना है, फिर वो एक कलश पर ऐसा एक नारियल रख दो। ठीक है भक्तों, भक्तों विधि विधान से आप काम करोगे तो आपको मैं वादा करता हूं कर्ण पिशाच आपके सामने प्रकट होगी। मैं जितनी बात बताऊं वैसे ही आप करो। ठीक है भक्तों, ये नारियल के किसका रखना है, अपने पितरों के नाम की ये नारियल, अपने पितर जो भी पूर्वज है, पितर है ना, उनके नाम का ये नारियल रखना है। ठीक है भक्तों, ये क्यों रखना है, तो इसका कारण ये कि हो सकता है, देखो भक्तों, 90% घरों में पितर दोष होता है। हो सकता है आपके पूर्वजों की गलती हो, आपकी गलती हो, या किसी परिवार में किसी गलती हो, उस वजह से भी आपके पितर आपको सफल होने में, आपके कार्य में रुकावट पैदा करते हैं। अतः आप ये कलश, ये नारियल रख के अपने पितरों से विनती करें कि हे पितृगणों, मेरे से या मेरे किसी परिवार वालों से, मेरे माता से, पिता से किसी प्रकार की गलती हुई, उसे मैं उसके लिए मैं आपको क्षमा चाहता हूं और आप मुझे हमें माफ कर दो, और मैं कर्ण पिशाच निषिद्ध करना चाहता हूं, मेरा सहयोग है, और कर्ण पिशाच निषिद्ध होने के बाद में मैं इस नारियल को कहीं तीर्थ पे ले जाके छोड़ दूंगा, और आपके नाम की मैं श्रद्धांजलि 21 श्रद्धांजलि बोल दो, 51 बोल दो, 101 श्रद्धांजलि आपको मैं दूंगा। इस प्रकार से आपके पितर राजी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, है ना। इस प्रकार से आप अपनी भाषा में जो भी आप बोलना चाहते हो वो बोल देना, और भक्तों आपका पितर भी कर्ण पिशाच के साथ साथ में आपके पितर भी आपके ऊपर कृपा करने के बाद में आपको जप करना है 25 माला रोज। ठीक है भक्तों, 25 माला रोज आपको 41 दिन तक जपनी है। साधना काल में, साधना काल के अंदर किसी प्रकार के दृष्टांग होते हैं कि जैसे मान लो कर्ण पिशाच आपके सामने आ गई है और आपसे बात करना, आपको बात कभी नहीं करना, वीडियो में आगे बताऊंगा मैं, आपको बात कभी भी नहीं करना है। आपके कानों में आवाज आए और कुछ आए तो आपको कुछ भी नहीं करना, आने दो, जो भी आती है आने दो भक्तों, जल्दीबाजी मत करना, भावुक मत हो जाना कि मेरी मां, मेरी देवी मेरे सामने आ गई है, ऐसा कुछ मत करना भक्तों, जल्दीबाजी मत करना, इसमें आपको नुकसान हो सकता है। आपको उस आसन को नहीं छोड़ना है, आपको चुपचाप जो भी आपका मंत्र है, मंत्र जो भी आपका मंत्र है, मंत्र जपते रहना है। अब आती है बात आपके खाने की, अब आती है बात आपके खाने की भक्तों, आपको सिर्फ चावल बनाना है। ठीक है भक्तों, बीच में आपको भूख लगे तो फलाहार कर लेना, है ना, जो भी फल जो भी खाते हो वो खा सकते हो, अगर आपकी नहीं श्रद्धा है तो दोनों टाइम भी खाना खा सकते। ठीक है, कोई रोक टोक नहीं, लेकिन हल्का भोजन, मतलब अनुष्ठान में एक टाइम भोजन क्यों खाते हैं, क्योंकि अपना शरीर हल्का रहे, यही कारण है अनुष्ठान में एक टाइम खाना खाते हैं अपन। ठीक है, तो फिर भी उत्तम तो एक टाइम है, क्योंकि एक टाइम खाना खाने से आपके आलस पैदा नहीं होगा, फलाहार कर लेना आप। ठीक है, खाने में आपको चावल बनाना है, चावल इतना ही बनाना है जितना आप खा सकते हो,
चावल इतना ही बनाने हो जितना आप खा सकते हो, फेंकना मत चावलों को। चावल बना लिया और एक थाली में डाल लेना, चावल को एक थाली में डाल लेना, ठीक है। उस थाली में 3 भोग करना है आपको, 3 भाग करना है थाली में, जो जितने भी चावल, जैसे 200 ग्राम चावल है उसमें 3 भोग करना है अलग अलग, ठीक है। एक हिस्से का, 3 भोग में से एक हिस्से का चावल का एक पिंड बनाना है और कण पिशाचिनी के सामने रखना है और हाथ जोड़ के विनती करना है, हे देवी मैं भी खाना खाऊंगा, आप भी खाना खाओ और मेरे ऊपर कृपा करो। इस प्रकार से आपको कण पिशाचिनी से विनती करनी है। अब आपके पास 2 हिस्सा बचा, ठीक है भक्तों। तो 2 हिस्से का खाना जो आपके सामने, वो आपके इष्ट हैं, जैसे कुबेर भगवान है, आपका जो इष्ट है, आपके पित्र हैं, आपका जो गुरु है, उस चौकी पे वो खाना रख दो और हाथ जोड़ के विनती करो, दंडवत प्रणाम करो कि हे मेरे इष्ट गणों, आप खाना खाओ, उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। तो उस खाने को आप खाना है। अब वो पिंड का आप क्या करोगे, रात को सोते टाइम में जब आप सोने जा रहे हो, आप सोओगे तो उस पिंड को या तो आपके कोई छत हो, छत पे रख देना, या फिर बाहर कहीं जंगल में उस पिंड को रख के आ जाना, कोई डोने में डाल के, डोने में डाल के रखना है और डोने में डाल के बाहर कहीं जंगल में रखना, या आपके कोई छत हो, छत के ऊपर रख देना, ठीक है। ये अखंड दीपक में से थोड़ा सरसों का तेल बाहर निकालना है एक कटोरी के अंदर, थोड़ा ठंडा करके रात को सोते टाइम में उस पूरे शरीर पे आपको वही तेल लगा के और सोना है। रात को जो भी ध्यान आए, सपना आए, उसकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं देना है। अब उसके बाद जैसे मान लो आपने 41 दिन तक या 21 दिन तक आप साधना कर रहे हो, साधना काल में आप कण पिशाचिनी से बातें नहीं करनी है, आपको सिर्फ साधना करनी है। मान लो आप 41 दिन में आपने पूरा अनुष्ठान कर लिया, उसके बाद में आपको हवन करना है। आपको एक हवन कुंड बनाना है 15 इंच का, ठीक है। तो 50 ग्राम चावल, 250 ग्राम तिल, 50 ग्राम इंद्रजो, है ना, 100 ग्राम शक्कर, चीनी बोलते हैं जिसको, ठीक है। और थोड़ा कच्चा दूध, थोड़ा दही और थोड़ा शहद, ये आपकी उसमें सबको इकट्ठा करके और एक बर्तन में डाल लो, वो आपका हवन सामग्री हो गई। उसके बाद में वो यूं हवन करना, देखो ये 2 अंगुली दे, ये जो अंगुली ऐसे रखनी है ना, ऐसा थोड़ा सा सामान उठाओ, ज्यादा मत उठाना, थोड़ा ऐसा नहीं कि आपने भर भर के डाल दिया, ऐसा नहीं, धीरे धीरे, है ना। आपके पास मंत्र है, कोई भी मंत्र है, तो उस मंत्र के आगे स्वाहा शब्द जरूर लगाना। जो भी आपके मंत्र है उस मंत्र के आगे आए स्वाहा। अगर आपके पास मंत्र नहीं है तो पीछे मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी और डाल रखे, ऐसे 3 वीडियो और डाल रखे हैं, उसमें मंत्र की और भी अधिक जानकारी की वो वीडियो और देख लेना, आपके पूरी बात समझ में आ जाएगी। जो भी आपके मंत्र है उस मंत्र के आगे स्वाहा शब्द जरूर बोलना है। इस प्रकार से आप मेरे पे विश्वास रखो भक्तों, कण पिशाचिनी हो सकता है कि 11-21 आहुति देने पर ही आपके सामने प्रत्यक्ष में आपको प्रकट हो जाए हवन में। यानी कण पिशाचिनी को आपको हवन से प्रकट करना है, कण पिशाचिनी को शुद्ध करना है, आपको हवन से प्रकट करना है। तो मैं आपको वादा करता हूं भक्तों, 11-21 आप आहुति डालोगे हवन में तो आपके खट कण पिशाचिनी आपके सामने प्रत्यक्ष में हवन कुंड में ही दिखाई देगी, ठीक है। तो अगर ना आए तो घबराना मत, जैसे आज आपने किया कल और करो, हम तीसरे दिन को, चौथे दिन, 5वें दिन करो। इस प्रकार से आप 2-4 दिन, पहली बात तो इतनी नौबत नहीं आती, आपने शुद्ध भाव से कण पिशाचिनी का अनुष्ठान किया है तो आपके सामने इतनी नौबत नहीं, 11-21 आहुति में कण पिशाचिनी आपके सामने प्रकट हो जाती है। और उसके बाद में आप साक्षात आपने साथ प्रकट होने को वचन ले लेना, और वचन में आपको क्या मांगना है कि हे देवी मैं जब बुलाऊं, जब मेरे सामने प्रकट होना और मेरे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप मेरे को जरूर कारण बताओगे और मेरे हर कार्य सिद्ध करोगे। इस प्रकार से आप अपनी भाषा में जो भी आपकी भाषा है वो आप मांग सकते हो। अरे भगवान आपका भला करे। जय श्री राम।